मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर आई है 109। ये 110 होनी चाहिए, लेकिन ये मिसप्रिंट है और ये पूरे वीक चलने वाली है, तो इसे आप लोग खुद से सही कर लेंगे, अदरवाइज़ ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ देखिए, आप इसे लेबल कीजिए, क्लास, डेट, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, सब कुछ आप लोग लिख लीजिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते भी हैं। अब एक सांस में तो हम पढ़ते नहीं चले जाते ना। लिखते समय भी इस थोड़े समय के ठहराव को दर्शाने के लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। अगर हम विराम का उचित प्रयोग ना करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। उदाहरण के लिए यहाँ दिया गया है, इन दोनों वाक्यों को पढ़िए। सुनीता, रुको, मत जाने दो, है ना। ये जब मैं छोटी सी थी ना, तो पापा यही एग्जाम्पल हमेशा मुझे भी दिया करते थे कि रुको, मत जाने दो, यानी इसको रोक लो, इसे जाने मत दो, है ना। और अगर यही विराम चिन्ह हम थोड़ा सा साइड में लगा लेते हैं तो क्या हो जाएगा। सुनीता, रोको, मत जाने दो, यानी अब इसे रोको, मत जाने दो, जा रहे जाने दो, है ना। तो दोनों का अर्थ क्या हो गया, बिल्कुल बदल गया, है ना। यह लिखा है, क्या आपने देखा कि एक छोटे से विराम चिन्ह की वजह से क्या हुआ, दोनों वाक्यों का अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया, बिल्कुल अलग हो गए दोनों का मीनिंग। वाक्य रचना में विराम चिन्ह का बड़ा महत्व होता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि वाक्य रचना में किस प्रकार से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए लिखा है, जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत कहते हैं, उन्हें क्या करते हैं हम लोग, विराम चिन्ह कहते हैं। यानी जिन चिन्ह को हम पढ़ते हैं या लिखते समय लगाते हैं कि भाई अब हम यहाँ पे रुकेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, विराम चिन्ह। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसको और पढ़ लेते हैं। आइए सीखते हैं कि लिखते समय इन चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम इस तरह से डंडा होता है सीधा, इसका प्रयोग वाक्य पूरे होने पर किया जाता है लास्ट में। जैसे कि लिखा है, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ, तो वाक्य पूरा हो गया और हमने विराम चिन्ह लगा दिया, पूर्ण विराम इसे हम बोलते हैं। सॉरी। आगे लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग तब हम करते हैं जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं और उसके अंत में लगाते हैं। जैसे मैं आप पूछूं, क्या आपने अपनी वर्कशीट कर ली, है ना। यहाँ जैसे लिखा हुआ है, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह से अल्पविराम यानी कि इस तरह से कॉमे का चिन्ह होता है, इसका प्रयोग थोड़ी देर रुकने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं। जैसे कि सुनीता, रेनू और नेहा मेला देखने गए, तो सुनीता और रेनू के बीच में हम थोड़ी देर रुके। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे आपका जो लिखा है विस्मय बोधक चिन्ह, ये जो है इसका होता है दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा, यानी कोई भी भाव को प्रकट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, है ना। तो अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, नीचे दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए। तो ये तो बहुत आसान है। ये देखिए, ये क्या है, ये आपका पूर्ण विराम है, यहाँ से लिख लीजिए। ये क्वेश्चन मार्क वाला है, तो ये लिख लिए प्रश्नवाचक चिन्ह। ये अल्प विराम, ये क्या है आपका, ये विस्मयोदक है, ये लिख लीजिए। ये वाला क्या है, ये आपका अल्प विराम है, ये यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें अपनी कॉपी पे लिखना है। सुनीता, ठीक है, सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रस्सी कूद गेंद खेलते देख रही। ठीक है, सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रस्सी कूद गेंद खेलते देख रही। ठीक, तो अब क्या करेंगे, सुनीता ऐसे लग जाएगा, थोड़ी देर रुक कर उन्हें, ठीक है, रुक कर उन्हें रस्सी कूद गेंद खेलते देख रही। क्वेश्चन पूरा लग जाएगा। आ रही बात समझ में, कैसे किया यहाँ पे हम लोग ने। देखिए, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। सुनीता के बाद, ये सुनीता के बाद ऐसे करके लगेगा, रुक कर थोड़ी देर उन्हें, तो उन्हें के बाद क्या करेंगे, रुक कर कॉमा लग जाएगा, कर के बाद उन्हें रस्सी कूद डैश गेंद खेलता देख रही है, और लास्ट में पूरा लग जाएगा। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है, क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें। ये सब लोग मेरी तरफ
भला इस तरह से क्यों देख रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अमीर झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। ये बात पूरी हो गई, कर सकते हैं आसानी से। चलिए, तो इस तरह से कंप्लीट होता है। यहाँ आपका प्रश्न उत्तर ये दिए गए हैं, चित्र लिखा है। चलो बच्चों, बातचीत करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो आपको चित्र दिया गया है, इसमें देखिए कि क्या बातें हो रही हैं और इनकी बातों को लिखिए। चलिए, तो इसका आंसर देख के वीडियो को हम लोग फिनिश करते हैं। तो देखिए, आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, इसे तराजू बोलते हैं, ये वज़न तोलने के काम आता है। ठीक है, तो ये क्या बोलती है, अरे वाह भैया, पापा देखो भैया ने कितनी अच्छी चीज़ बनाई है। तो पापा क्या बोलते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, है ना। चलिए, तो इसे हम लोग ख़त्म करते हैं यहीं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।